एयर कंडीशनर धीमी आवाज में गूंज रहा था। नीचे शहर से उठती उमस भरी गर्मी के विपरीत एक ठंडा एहसास दिला रहा था। हम 18वीं मंजिल पर थे, कंपनी के सालाना पाखंड का केंद्र। प्लास्टिक के गिलासों में सस्ती शैंपेन बुदबुदा रही थी, जबकि तने हुए चेहरों पर झूठी मुस्कानें फैली हुई थीं। मैं इस सब को हाल ही में हासिल किए हुए निंदक भाव से देख रही थी, जो मेरी हालिया पदोन्नति में गढ़ा गया एक कवच था। एक पदोन्नति जिसे मैं जानती थी अदृश्य दुश्मनों, महंगे सूट और खोखले शब्दजाल के पीछे छिपे कॉरपोरेट शार्क के पंजों से छीनी गई थी। वह लाल रंग की चुस्त और उत्तेजक पोशाक एक कवच और उसी समय एक चारा थी। मैं शक्तिशाली और असुरक्षित महसूस कर रही थी, उस शिकारी वातावरण में एक खतरनाक मिश्रण। वह भीड़ के बीच से निकला, एक सहकर्मी के सतर्क दृष्टिकोण के साथ नहीं, बल्कि एक शिकारी के शांत दुस्साहस के साथ। उसकी आंखें गहरी और तीव्र मुझे परख रही थीं, अशिष्ट वासना के साथ नहीं, बल्कि एक परेशान करने वाली पहचान के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे मुखौटे के पार देख सकता है, उन इच्छाओं और भय को पढ़ सकता है जिन्हें मैं छिपाने की कोशिश कर रही थी। कोई औपचारिक नमस्ते नहीं था, न ही कोई अभिवादन का आदान प्रदान। बस वह नजर छिपे हुए अर्थों से भरी हुई, जो कहती थी, मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो और मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। एक ऐसे वातावरण में जहां हर शब्द सावधानी से तौला जाता था, वह चुप्पी बहरा कर देने वाली थी। मैं नई पदोन्नत, वह महिला जिसने अदृश्य पदानुक्रमों को चुनौती देने का साहस किया था, अचानक उजागर हो गई, निहत थी। पृष्ठभूमि संगीत, एक नीरस इलेक्ट्रॉनिक बीट, मेरे दिल की तेज लय को प्रतिध्वनित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी उसने बात की, उसकी आवाज धीमी और कर्कश, एक षड्यंत्रकारी फुसफुसाहट जिसे केवल मैं सुन सकती थी। ये प्रलोभन के शब्द नहीं थे, बल्कि कुछ और खतरनाक थे। एक प्रशंसा। उसने एक विशिष्ट परियोजना की प्रशंसा की, एक ऐसी परियोजना जिसे मैं जानती थी कि आंतरिक रूप से तोड़फोड़ की गई थी, एक ऐसी परियोजना जो सत्ता के लिए मेरे संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। तुम शानदार थी, उसने कहा। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। शर्म की बात है कि कुछ लोग आपकी प्रतिभा को संभाल नहीं सकते। वे शब्द ट्रिगर थे, इसलिए नहीं कि मुझे सत्यापन की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि उसने खुलासा किया कि वह जितना जानता था उससे अधिक जानता था। वह तोड़फोड़, छिपे हुए दुश्मनों, कंपनी के पर्दे के पीछे चल रही साजिशों के बारे में जानता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सुझाव दिया कि वह जानता है कि इसके पीछे कौन था। उस पल में पार्टी, लोग, शैंपेन सब गायब हो गए। केवल हम दो मौजूद थे, रहस्यों और शक्ति के एक समानांतर ब्रह्मांड में। यह एहसास उत्साहजनक और भयावह था। मुझे एक खतरनाक खेल में आमंत्रित किया जा रहा था और मेरा सबसे अंधेरा हिस्सा खेलने के लिए तरस रहा था। वह थोड़ा पीछे हट गया, बस इतना कि मुझे देख सके। उसकी आंखें एक गहरा दर्पण थीं, जो मेरी छवि को नहीं, बल्कि मेरी महत्वाकांक्षा को दर्शाती थीं। और फिर एक लगभग अगोचर मुस्कान के साथ उसने वह वाक्यांश जोड़ा जो मेरे भाग्य को सील कर देगा। मुझे पता है कि यह तुम्हारे साथ किसने किया, और मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो। ऐसा लगा जैसे हवा गायब हो गई। मुझे चुनाव का चक्कर आ रहा था, मेरी गहरी महत्वाकांक्षाओं के साथ जाने का चुनाव, लेकिन एक बहुत ऊंची कीमत पर। प्रस्ताव अनकहा धूप के धुएं की तरह हवा में लटका हुआ था। सुरक्षा, शक्ति, कंपनी के कठोर पदानुक्रम में उल्कापिंड वृद्धि का वादा। बदले में निश्चित रूप से कुछ ऐसा जो मैं अभी तक पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सका। लेकिन अंतर्ज्ञान, वह आंत की आवाज जो शायद ही कभी गलत होती है, ने मुझे चेतावनी दी। कीमत अधिक होगी, बहुत ऊंची। अगले सप्ताह एक बवंडर थे। काम के घंटों के बाद शानदार कार्यालयों में गुप्त बैठकें, महंगे होटलों में रातें जहां चुप्पी केवल फुसफुसाहटों और वादों से टूटती थी। उसने मुझे प्रलोभन और शक्ति के जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे कंपनी के छिपे हुए तंत्र, प्रभाव के खेल, विश्वासघात और गठजोड़ का खुलासा किया। मैंने पंक्तियों के बीच पढ़ना, गैर मौखिक कोड को समझना, दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना सीखा। उसने मुझे दिखाया कि जानकारी का उपयोग कैसे करें, स्थितियों में हेरफेर कैसे करें, कैसे अछूत बने। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे एक अंधेरे दायरे की चाबियां सौंप रहा है, एक ऐसा दायरा जहां नैतिकता एक अनावश्यक विलासिता थी और मैं महत्वाकांक्षा से अंधी होकर प्रवेश करने को तैयार थी। शक्ति नशीली थी,
नियंत्रण की भावना नशे की लत थी। मैंने खुद को कदम दर कदम ऊपर चढ़ते देखा। जो कोई भी मेरे रास्ते को पार करने की हिम्मत करता था उसे कुचलते हुए। लेकिन एक कीमत थी, बिल्कुल एक कीमत जो छोटे विवरणों में प्रकट हुई। मिस्ड कॉल, अनदेखा संदेश, बैठकों के दौरान गुप्त नजरें। ये बढ़ती हुई भावना कि मैं एक बहुत बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा खेल जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई। व्यामोह धीरे धीरे और कपटपूर्ण रूप से स्थापित हो रहा था, एक जहरीली बेल की तरह। मैंने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। दस्तावेज जो मेरी मेज से गायब हो गए, ईमेल जो रहस्यमय तरीके से हटा दिए गए थे, गलियारों में घूम रही अफवाहें मेरे बारे में, उसके बारे में, हमारे बारे में फुसफुसाती हुई। देखे जाने की, निगरानी किए जाने की भावना लगातार बनी रही। मैं एक फंसे हुए जानवर की तरह महसूस कर रही थी जो अदृश्य शिकारियों से घिरा हुआ था। इस बेचैनी का चरम एक रात को हमारी एक गुप्त बैठक में आया। वह सामान्य से अधिक दूर, अधिक ठंडा, अधिक गणनात्मक था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक ऐसी चमक जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझे एक भूरा लिफाफा दिया, बिना कुछ कहे। अंदर तस्वीरें, मेरी तस्वीरें, अंतरंग क्षणों में, समझौता करने वाली स्थितियों में। तस्वीरें जो मेरे करियर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। यह क्या है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वह मुस्कुराया, एक क्रूर और शिकारी मुस्कान। बीमा, उसने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सहयोग करना जारी रखें। उस पल में सच्चाई मुझ पर बिजली की तरह गिरी। मैं सहयोगी नहीं थी, मैं साथी नहीं थी, मैं एक उपकरण थी, उसके सत्ता के खेल में एक मोहरा। और वह मेरा उपयोग करने और मुझे त्यागने को तैयार था जब मैं अब उपयोगी नहीं रही। क्रोध, भय और अपमान मुझ में एक विस्फोटक कॉकटेल में मिश्रित हो गए। मैं भोली थी, मैं मूर्ख थी, मैंने खुद को सत्ता के भ्रम से बह जाने दिया था। लेकिन उत्थान और महत्वाकांक्षा की कहानी एक डरावनी कहानी में बदल गई। और फिर होटल के कमरे का दरवाजा खुल गया। एक लंबी और सुरुचिपूर्ण महिला एक बेदाग सूट पहने हुए अंदर चली गई। यह उसकी पत्नी थी, कंपनी की वकील। एक महिला जिसे मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन जिसकी प्रतिष्ठा उससे पहले थी। एक महिला जो अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी और अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है। नमस्ते, उसने कहा, उसकी आवाज ठंडी और नियंत्रित। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। और ये एक दुःस्वप्न सच हो रहा था, एक बहुत अधिक भयावह खेल में पकड़े जाने की भावना। हवा भारी हो गई, स्थैतिक बिजली से भरी हुई। वकील, धोखा खाई हुई पत्नी, एक निहित खतरे की आभा बिखेर रही थी, जैसे कि छलांग लगाने से पहले एक तेंदुआ। उसकी नजर रेजर की तरह तेज, तिरस्कार और जिज्ञासा के मिश्रण से मेरा विश्लेषण कर रही थी। वह दूसरी ओर अचल रहा, उस दृश्य का एक मूक दर्शक जिसे उसने खुद रचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक फिल्म देख रहा है, मेरे संकट के हर पल का आनंद ले रहा है। आप होनी चाहिए, उसने शुरू किया। उसकी आवाज नरम लेकिन विडंबना से भरी हुई। मेरे पति की आश्रिता। शब्द मुझ पर पत्थरों की तरह गिरे। आश्रिता, यह शब्द हास्यास्पद लग रहा था, लगभग अश्लील। स्थिति को देखते हुए मैं संरक्षित होने के अलावा सब कुछ थी। मैं एक बलि का बकरा थी, एक चारा, एक युद्ध में एक संपार्श्विक क्षति जो मुझे पता भी नहीं था कि मौजूद है। वह करीब आई, सुरुचिपूर्ण और खतरनाक। मैं उसके महंगे परफ्यूम की गंध महसूस कर सकती थी, एक फूलों की सुगंध जो कमरे के भारी वातावरण के विपरीत थी। वह मुझसे कुछ इंच दूर रुक गई, उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। तुम जानती हो, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और खतरनाक। मैं तुम्हें खत्म कर सकती थी। मैं तुम्हारे करियर, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती थी। बस एक फोन कॉल की जरूरत है। मैंने मुश्किल से निगला, मेरा गला सूखा हुआ था। मैं जानती थी कि वह सच कह रही है। उसके पास शक्ति, संपर्क, प्रभाव था। मैं उसके शतरंज के बोर्ड पर सिर्फ एक डिस्पोजेबल टुकड़ा थी। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए मेरे अंदर कुछ विद्रोह कर गया। क्रोध, आक्रोश, जीवित रहने की शुद्ध वृत्ति की एक चिंगारी। आप कोशिश कर सकती हैं, मैंने कहा, मेरी आवाज दृढ़, अंदर के झटके के बावजूद। लेकिन मैं अकेले नहीं गिरूंगी। आश्चर्य की एक चमक, शायद प्रशंसा की भी, उसकी आंखों से गुजरी। उसने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसने डर, अधीनता, आंसुओं की उम्मीद की थी। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। मुझे इस्तेमाल किया गया था, हेर फेर किया गया था, धोखा दिया गया था, लेकिन मुझे चुप नहीं कराया जाएगा।
वह मुस्कुराई, एक ठंडी और गणनात्मक मुस्कान। दिलचस्प, उसने कहा, बहुत दिलचस्प। फिर मेरे पूर्ण विस्मय के लिए वह अपने पति की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर जो भाव था वह शुद्ध तिरस्कार का था। तुम? उसने कहा, उसकी आवाज स्टील की तरह ठंडी। तुम दयनीय हो? उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे एक इशारे से रोक दिया। चिंता मत करो, उसने कहा, मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करने वाली हूं। मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करने वाली हूं। ये बहुत आसान होगा। वह फिर से मेरी ओर मुड़ी। उसकी नजर एक ऐसे अर्थ से भरी हुई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरी अन्य योजनाएं हैं, उसने कहा, योजनाएं जिनमें तुम शामिल हो। मेरा पेट पलट गया और मुझे हेरफेर किए जाने का एहसास हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं किसी बहुत बड़ी चीज के केंद्र में थी। मैंने भ्रष्टाचार के एक ऐसे स्तर की खोज की थी जो एक विवाहेतर संबंध से परे था। एक कॉर्पोरेट मकड़ी का जाला, घातक रेशम के धागों के साथ। कल सुबह 9 बजे मेरे कार्यालय में, उसने मुझे एक कार्ड सौंपते हुए कहा, वहां रहो और खेलने के लिए तैयार होकर आओ। उसने कमरा छोड़ दिया। अपने पीछे एक बहरा सन्नाटा छोड़ गई। वह जिस आदमी ने मुझे शक्ति और सुरक्षा का वादा किया था, अब छोटा, महत्वहीन, पराजित लग रहा था। मैंने उसकी ओर घृणा, तिरस्कार, एक गहरी नफरत के साथ देखा जो मेरी नसों में जल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या इंतजार है, लेकिन मैं जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। मैं एक खतरनाक खेल, शक्ति, विश्वासघात और बदले का खेल में प्रवेश कर चुकी थी और मैं अंत तक खेलने को तैयार थी। भेद्यता की भावना एक ठंडक से बदल गई थी जिसे मैं नहीं जानती थी, इस यकीन के साथ कि बदला मेरे लिए बहुत ठंडा व्यंजन था। मैं जमे हुए व्यंजन परोसना चाहती थी। उसका कार्यालय शक्ति का अभयारण्य था। गहरे रंग की लकड़ी से ढकी दीवारें, महोगनी की एक भव्य मेज और शहर का मनोरम दृश्य जो उसके पैरों तक फैला हुआ था। सुबह की रोशनी अंधों से छनती हुई कालीनों पर नाचती छायाओं का एक खेल बनाती है। मैं वहां खड़ी थी, उसके सामने, छोटा और महत्वहीन महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही अजीब तरह से सशक्त। उसने मुझे लंबे समय तक चुपचाप देखा, जैसे कि वह मेरा मूल्यांकन कर रही हो, मेरा वजन कर रही हो, मेरे भाग्य का फैसला कर रही हो। अंत में उसने बात की, उसकी आवाज शांत और नियंत्रित, लेकिन स्टील के एक धागे के साथ जो पिछले दिन मौजूद नहीं था। क्या तुम समझती हो कि तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरा गला सूखा हुआ था, क्योंकि मुझे इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मुझे हेरफेर किया गया था, क्योंकि मैं खतरा हूं। वह मुस्कुराई, एक ठंडी और हास्यहीन मुस्कान। तुम मेरी सोच से ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन तुम सिर्फ खतरा नहीं हो, तुम एक अवसर हो। एक अवसर? यह शब्द उन परिस्थितियों में अजीब, लगभग बेतुका लग रहा था, लेकिन मैं समझने लगी थी। वकील, धोखा खाई हुई पत्नी शिकार नहीं थी। वह एक खिलाड़ी, एक रणनीतिकार, हेरफेर की उस्ताद थी, और उसकी एक योजना थी। मेरा पति, उसने कहा, उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी, एक कमजोर आदमी है, एक महत्वाकांक्षी आदमी, लेकिन बिना किसी सिद्धांत के। उसने खुद को समान रूप से कमजोर और भ्रष्ट लोगों से घेर लिया है, ऐसे लोग जो पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उसने एक पल के लिए विराम दिया। उसकी नजर नीचे शहर पर टिकी हुई थी। वे कंपनी को नियंत्रित करते हैं, वे व्यवसाय, अनुबंध, जानकारी को नियंत्रित करते हैं। वे अछूत हैं। मैं समझने लगी थी। मेरी परियोजना की तोड़फोड़, तस्वीरें, अफवाहें, सब कुछ एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। एक योजना जिसमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और शायद इससे भी बदतर चीजें शामिल थीं, और आप उन्हें नीचे लाना चाहती हैं। मैंने कहा, मेरी आवाज दृढ़। वह मेरी ओर मुड़ी, उसकी आंखों में स्वीकृति की चमक। बिल्कुल, और तुम मेरी मदद करोगी? मैं नौसिखिया मालकिन डिस्पोजेबल टुकड़ा? मैं भ्रष्टाचार के साम्राज्य को नीचे लाने में मदद करने वाली थी। यह विचार भयावह था, लेकिन साथ ही रोमांचक भी। मैं क्यों? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी है, क्योंकि तुम्हारी पहुंच है, क्योंकि तुम एकमात्र व्यक्ति हो जिसकी वे विद्रोह करने की उम्मीद नहीं करते हैं। उसने मुझे योजना समझाई, एक जटिल, जोखिम भरी योजना जिसके लिए साहस, चालाकी और अच्छी किस्मत की आवश्यकता होगी। मुझे घुसपैठ करनी होगी, सबूत इकट्ठा करने होंगे, रहस्यों को उजागर करना होगा। मुझे एक जासूस, एक दोहरा एजेंट बनना होगा,
जीवन या मृत्यु के खेल में। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? इन उसने पूछा। मैंने उसकी ओर देखा, नीचे शहर की ओर, मेरे सामने फैले अनिश्चित भविष्य की ओर। मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो मैं झेल चुकी थी, जो कुछ मैंने खो दिया था, जो कुछ मैं हासिल कर सकती थी। मैंने कहा। और इस तरह शिकार शिकारी बन गया, शिकार प्रतिपक्षी बन गया, डिस्पोजेबल टुकड़ा बोर्ड की रानी बन गया। मैं इस्तेमाल की गई और धोखा खाई हुई महिला न्याय की कुंजी बन गई। एक ठंडा, गणनात्मक, निर्मम न्याय। एक ऐसा न्याय जो न केवल दोषियों को दंडित करेगा, बल्कि मुझे मेरी अपनी महत्वाकांक्षा की जंजीरों से भी मुक्त करेगा। वह महिला तिरस्कार भरी नजर के साथ, मैं जानती थी, मेरी सबसे बड़ी सहयोगी बनेगी। बोर्ड के साथ मेरी बैठक कुछ दिनों बाद शह और मात थी, सच्चाई नग्न और कच्ची, हर गंदे विवरण में उजागर। और मैंने यह सब एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। जैसे ही साम्राज्य ढह गया, उस दिन न्याय का स्वाद अजीब तरह से मीठा था। बैठक के अंत में रुंधी हुई आवाज, हैरान निगाहें। अब वहां मौजूद सभी लोग मेरा नाम जानते थे। और फिर मैंने खुद को एक आखिरी सवाल पूछने की अनुमति दी। एक ऐसा सवाल जो उपस्थित सभी लोगों के दिमाग में गूंजता रहेगा। एक ऐसा सवाल जो उन्हें हमेशा के लिए सताएगा। आखिरकार असली शिकार यहाँ कौन है?